નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી ધોરણ 7 નો પાઠ પહેલો, જે દ્વિતીય સત્રનો પ્રથમ પાઠ કે જે કવિતા છે જેનું નામ છે બેટી, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને અભ્યાસના પ્રશ્નો આપણે જોવાના છીએ। આ પહેલા જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ પાઠના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તેમજ ધોરણ 7 હિન્દીના તમામ પાઠ મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ 7 નું કાવ્ય પહેલું બેટી, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબ। સૌ પ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ। प्रश्न 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। तो बच्चों, आपको इस कविता का समूह गान अपने क्लास के बच्चों के साथ मिलकर करना है और इसे लिखना नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ जवाब नहीं दिया गया है। आपको अपने साथी बच्चों के साथ मिलकर इस कविता को आरोह अवरोह युक्त स्वरों में गान करना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर है, आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और मेहनत करूंगा। दूसरा प्रश्न, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? उसका उत्तर है, बेटी पढ़ लिख कर स्वनिर्भर बनेगी। बेटी पढ़ लिख कर सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। तीसरा प्रश्न, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो उसका उत्तर है, बेटी की तरह मैं बड़ा होकर मेरे माता पिता का और गरीब लोगों का सहारा बनूंगा। मैं नौकरी कर पैसे कमाऊंगा, माता पिता को मदद करूंगा। मेरी कमाई से मैं यथाशक्ति गरीब, अपाहिज और अनाथों को मदद करूंगा। अगला प्रश्न, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? बच्चों, यहाँ पर सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर नमूने के तौर पर एक उत्तर लिखा है। आप क्या बनना चाहते हैं वह आप खुद भी लिख सकते हैं और क्यों बनना चाहते हैं उसके आपके विचार भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने विचार लिख रहा हूं, जैसे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही है। आज देश और समाज को डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। डॉक्टर बनकर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अगला प्रश्न 5वां, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? उसका उत्तर है, मैं जीवन में मेरे गांव, देश और समाज की सेवा करना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। तो सबसे पहले हम शब्द देखते हैं, तो वह है मिसाल, जिसका अर्थ होता है उदाहरण। दूसरा शब्द है गर्व, जिसका अर्थ होता है अभिमान। तीसरा शब्द है अंबर, जिसका अर्थ होता है आकाश। चौथा शब्द है शान, जिसका अर्थ होता है रोब। और 5वां शब्द है कष्ट, जिसका अर्थ होता है दुख। अब हम इस पत्ती के ऊपर उसे शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। जहां पर एक लिखा है वहां सबसे पहले आने वाला शब्द हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले आने वाला शब्द है अभिमान, तो हम एक के सामने जो पत्ती है उसमें लिखेंगे अभिमान। दूसरा आएगा आकाश, तो हम उसके 2 के सामने की पत्ती पे लिखेंगे आकाश। तीसरा आएगा उदाहरण, तो हम उसको उस पत्ती में, तीसरी पत्ती में लिख देंगे। चौथा आएगा दुख, तो हम उसे चौथी पत्ती में लिख देंगे। और आखिर में आएगा रोब, जिसे हम 5वीं पत्ती के अंदर लिख देंगे।
तो इस प्रकार आपपत्तियों के अंदर अपना शब्द है वह लिखना है। अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें जो शब्द है वह उचित क्रम में नहीं है, हमें उन शब्दों को उचित क्रम में रखकर उसका सही वाक्य बनाना है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसका सही वाक्य कुछ ऐसा होगा, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इस वाक्य का होगा, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है वह शब्द ये है और उसका वाक्य है, नीम की दातुन दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। आगे देखते हैं तीसरा, जिसमें यह शब्द हमें दिए गए हैं और उसका वाक्य होगा, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा है इस प्रकार शब्द है और उसका वाक्य होगा, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवें शब्द है इस प्रकार है और उसका वाक्य होगा, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न थे वह समाप्त होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? उसका उत्तर है, बेटी सहारा बनने के लिए तारा बनेगी, पढ़ लिख कर मेहनत करेगी। दूसरा प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? जिसका उत्तर है, बेटी पढ़ लिख कर और स्वनिर्भर बनकर दुनिया को समझना चाहती है। अगला प्रश्न, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उसका उत्तर है, बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। चौथा प्रश्न, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है? उसका उत्तर है, बेटी को पढ़ने लिखने की, स्वनिर्भर बनने की, तितली बनकर हवा को चूमने की और तारा बनकर चमकने की तमन्नाएं है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर काव्य पंक्ति जो हमें दी गई है वह यह है, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। जिसका भावार्थ इस प्रकार होगा, जिस तरह चंदा आकाश में चमक कर रात को उजियारा करता है, उसी तरह बेटी धरती पर अपने ज्ञान से उजियारा करना चाहती है। दूसरी पंक्ति है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा, बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बनने और बहुत मेहनत कर स्वनिर्भर बनने को कहती है। वह पढ़ लिख कर और स्वनिर्भर बनकर दुनिया को देखेगी और समझेगी। प्रश्न तीसरा, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। जिसमें यह उदाहरण है सफल और असफल, तो उसका हम वाक्य बनाएंगे, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। और असफल का वाक्य होगा, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो यहाँ पर दूसरा शब्द आकाश और धरती है, जिसका हम वाक्य बनाएंगे कि आकाश का वाक्य होगा, आकाश में काले काले बादल छा गए। और धरती का वाक्य होगा, धरती पर हरियाली हो गई। दूसरा शब्द है उजियारा, जिसका विलोम शब्द होगा अंधेरा। अब इसके हम वाक्य लिखेंगे, तो उजियारा का वाक्य होगा, दिन को उजियारा होता है। और अंधेरे का वाक्य होगा, रात को अंधेरा होता है। तीसरा शब्द हमारे पास है इधर, जिसका विलोम शब्द होगा उधर। इसका वाक्य बनाएंगे, तो इधर सब लोग बैठे हैं। और दूसरा वाक्य होगा, उधर सब लोग काम करते हैं। चौथा शब्द हमारे पास है भलाई, जिसका विलोम शब्द होगा बुराई। और उसका वाक्य हम बनाएंगे, भलाई का वाक्य होगा,
हमें जीवन में भलाई के काम करने चाहिए। और बुराई का वाक्य होगा हमें जीवन में बुराई के काम नहीं करने चाहिए। पांचवा शब्द है पाना, जिसका विलोम शब्द होगा खोना। तो पाना का वाक्य हम बनाएंगे महेश का मकसद जीवन में धन पाना है। और खोना का वाक्य बनाएंगे किसी का मकसद धन खोना नहीं होता। अगला प्रश्न चौथा, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए उदाहरण देखते हैं। घोड़ा, तो उसका वचन परिवर्तन, यहाँ पर घोड़ा है वह एक वचन है तो हम उसे बहुवचन करेंगे, तो उसका बहुवचन होगा घोड़े। अब हम उसका वाक्य बनाएंगे। तो घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े का होगा घोड़े दौड़ रहे हैं। इसलिए हमारा पहला शब्द है मैं, जिसका बहुवचन होगा हम। अब उसका वाक्य हम लिखेंगे मैं लड़की हूं और हम लड़कियां है। दूसरा से बच्चा, बच्चे, जिसका बहुवचन होगा बच्चा। और अब हम वाक्य लिखेंगे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। और दूसरा वाक्य होगा बच्चा मैदान में खेल रहा था। अगला शब्द है खिलौना, जिसका बहुवचन होगा खिलौने। वाक्य लिखेंगे रेशमा के पास खिलौना है। और खिलौने का वाक्य होगा दुकान में कई खिलौने हैं। चौथा शब्द है खेत, जिसका बहुवचन भी एक वही होगा खेत। अब हम वाक्य लिखते हैं किसान खेत जोत रहा है। और दूसरा वाक्य होगा अनाज से खेत लहलहा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો કાવ્ય 1 બેટીનું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો સમાપ્ત થાય છે। આગળના પાઠના વિડીયો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।